की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। वैसे तो टू लाइनर पूछता है एग्जामिनर आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेंगे ताकि मार्क्स के हवाले से जस्टिफिकेशन हो सके। तो बेटे पहली बात इसके अंदर पैरा मैग्नेटिज्म की टर्म होगी बेटे, और दूसरी टर्म को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। ये क्या होता है बेटे? द substances which are weakly attracted by strong magnetic field। ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ और उससे पहले खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बेटे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, और बेटे इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना बेटे, पैरामैग्नेटिज्म, उसे पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक हो गया बेटे? क्या कहा? वो सब्सटेंसेस जो खींचें, अट्रैक्ट हो, अट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उसका नाम हमने रखा हुआ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये किस वजह से होते हैं? द पैरामैग्नेटिज्म, रीजन लिख रहा हूं, द पैरामैग्नेटिज्म जो होती है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो अगर बेटे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने करके देखें तो आपको पता चलेगा कि स्कैंडियम से स्टार्ट अगर आप करते हैं +2 से, तो बेटे स्कैंडियम +2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब आगे बढ़ते जाएं, चेक करते जाएं, तो आपको पता चलेगा मैंगनीज +2 और Fe+3 पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दरमियान तक बढ़ता है। फिर अगर मैं इसका छोटा सा एक ग्राफ बनाऊं सिर्फ आपको बताने के लिए, हमने इधर ले लिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बेस हमने आयन ले लिए बेटे, एटॉमिक नंबर बेस जो हैं उनके आयन्स हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और इधर क्या ले रहे हैं बेटे? इधर हम ले रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, उसको म्यू इफेक्टिव भी कहते हैं। चलो आप मैग्नेटिक मोमेंट कह लो, एम मैं लिख रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा हूं, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने एम लिख दिया, जगह नहीं है, आप देख लेना। तो बेटे आप इसको चेक करोगे तो आपके पास ग्राफ ऐसा आएगा बेटे, ऐसा नजर देखो, ऐसा ग्राफ आएगा, और इसके टॉप पे आयरन +3 और Mn+2, ये मिड में तकरीबन होते हैं, देखना जरा, 5-5। फिर क्या होगा? ऑनवर्ड अगर मूव करोगे कमी आनी शुरू हो जाएगी, और शुरू में क्या था बेटे? शुरू में भी कमी थी, कमी से इजाफा होता गया, मैक्सिमम हो गया। कहां कहां हो गया बेटे? मैक्सिमम शो कौन करता है? इन 3D सीरीज में मैक्सिमम क्या मैक्सिमम बेटे? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर मैग्नीटोन में इसे मापते हैं बेटे। मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाई, कौन देता है बेटे? इज शोन बाई
जाहिर करता है, देता है Mn+2 और बेटे Fe+3 ये देते हैं। इट इज बिकॉज, इसमें क्या होता है बेटे, इट इज बिकॉज इसकी वजह ये है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बना के भी देखना बेटे आप, प्रेजेंस ऑफ 5 लिख रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और आगे जाओगे फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटे। पेयरिंग स्टार्ट हो जाए फिर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं, दो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले आ गए ना बेटे, फिर कैंसिल हो जाएंगे, फिर नहीं बचेंगे। ये हमारी पहली बात हो गई। 2 मार्क्स में कह रहा हूं, एक हमने डिटेल आउट कर ली, दूसरे की तरफ हम जा रहे हैं बेटे। दूसरा क्या है बेटे, दूसरे को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। दूसरे का नाम है बेटे डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म किस वजह से होता है, और इसकी मेजरमेंट का जिक्र तो नहीं है हमारे घर सिलेबस में, लेकिन बेटे इसको मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। एक मेजर करने वाली एक बेटे बैलेंस होती, गॉस बैलेंस उसे कहते हैं, उससे मापते हैं। क्या जिक्र कर नहीं सकेंगे क्योंकि उसका हमारी बुक में उसको रेफर नहीं किया गया, उसकी बात नहीं की गई। बिल्कुल इसकी बेटे कॉपी करने लगा ऊपर वाले द सब्सटेंसेस, गौर करना ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, और एक को कर लें तो दूसरा आ जाए बेटे। द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड, विच आर वीकली रिपेल्ड, जो वीकली रिपेल होते हैं, कौन रिपेल करता है, बाई स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बेटे मैग्नेटिक फील्ड से। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जो रिपेल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेटे मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटे, आर कॉल्ड, कोशिश कर रहा हूं वही लफ्ज रहे, आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उन्हें बेटे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम कहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस उन्हें कहते हैं। और बेटे इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उसका नाम हमारे पास होता है डायामैग्नेटिज्म। बेटे अगर आप खुद करो ये काम कि जिंक की कन्फिगरेशन लिखो तो सारे पेड़ इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है बेटे, सारे पेड़ हैं। आप देखना जरा करके इसको, तो फिर अगर जीरो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता, फिर तो डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिज्म हमने लिख दिया बेटे। अब देखते हैं ये डायामैग्नेटिज्म किस वजह से होता है। द डायामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, डायामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, किस वजह से होता है, इज ड्यू टू किस वजह से बेटे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटे, ऑफ पेयर्ड, पेयर आप भी उसे कहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, अगर किसी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कौन होगा बेटे, डायामैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं बेटे, Zn+2, ये हमने एग्जांपल दे दी। कैसे मेजर किया जाता है बेटे, इसको मापते कैसे, देखते हैं बेटे कैसे मापते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं बेटे, मेजरमेंट इसकी कैसे है बेटे, बहुत अहम खूबी है बेटे मेजरमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट इज मेजर्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर किया जाता है। बाकी फार्मूले वगैरह नहीं हम करेंगे, वो हमारे नहीं है सिलेबस में। मैग्नेटिक मूवमेंट आर इज measured by a magnetic balance, एक बेटे मैग्नेटिक बैलेंस से इसे मेजर करते हैं, मैग्नेटिक बैलेंस से मेजर करते हैं, कॉल्ड, जिसका नाम रखते हैं कॉल्ड गाइस बैलेंस, GUOY, बैलेंस बेटे, गाइस बैलेंस उसे हम कहते हैं।
और यूनिट्स इसके क्या होंगे बेटे, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं बेटे बोहर मैग्नीटोन, बोहर मैग्नीटोन इसके यूनिट होते हैं। लेकिन देखा जाए तो बेटे इसे बीएम लिखा हुआ हमें नजर आएगा, बीएम में इसको लिखा हुआ बेटे होता है। ये हमारे पास बेटे कुछ चीजें हो गई, ये 2 मार्क्स से ज्यादा काम हो गया। तो लेकिन आप इसको एक दफा रीडिंग करो, बस उसके बाद सारा काम आप खुद भी कर सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। ये हो गया बेटे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको देखते हैं बेटे। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या कंसेप्ट्स बताने हैं बेटे। इसके अंदर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हैं बेटे। इसमें क्या बताना होता है, इसमें हमने बताना होता है कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, फिर बताना होता है वजह क्या है। वजह तो बहुत लंबी चौड़ी नहीं बतानी होती, छोटी सी बात बतानी होती है और फ्यू एग्जांपल्स कोट करनी होती है। ज़रा इसके लिए 2 मार्क्स के लिए हम एक पेज तो नहीं भर सकते, यहाँ टाइम ही हमारे पास इतना होता है बेटे। देखते हैं इसमें क्या करना है। पहली बात हमारे पास बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की खूबी टू शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ी सिंपल सी बात, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना किसमें बेटे, इन डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिफरेंट सब्सटेंसेस में, स्पीशीज में, कंपाउंड्स में, या मैं इसको स्पीशीज कह रहा हूं, उनमें इज कॉल्ड, उसका नाम रखते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल उसका नाम, उस प्रॉपर्टी का नाम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम नाम रख देते हैं कि ये जी प्रॉपर्टी है और हम प्रॉपर्टी को ही डिस्कस कर रहे हैं बेटे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये हमने डेफिनेशन बेटे बता दी। अब हम देखते हैं बेटे इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन भी हम देख लेते हैं बेटे। रीजन क्या है, वजह क्या है। वजह बेटे 2 हैं, 2 वजह बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट जो शो करते हैं उसकी वजह बेटे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली, सारे नहीं बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं शो, जाहिर करते हैं, मोस्टली शो, जाहिर करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे नहीं करते, मोस्ट करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये वाली रीजंस होती हैं, ये वाली बेटे वजह है जिस वजह से ये शो करते हैं। क्या चीज बेटे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम हाईलाइट भी कर देंगे कि हम वजह बता रहे हैं। कौन कौन सी बेटे वजूहात हैं इसकी, ये बेटे 2 वजह मैं लिख रहा हूं। पहली वजह क्या है, पहली वजह बेटे ये है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस वाले, छोटा वाला एस, सब शेल की बात है, एस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर बेटे कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए हैं, एस वाले। और बेटे दूसरे नंबर पे क्या खूबी होगी बेटे, इन्वॉल्वमेंट हो गया ऑफ एस एज वेल एज डी इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। अगर बेटे एस अकेले इन्वॉल्व हो गए, एस वाले अकेले इन्वॉल्व हो गए, तो फिर तो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 +2, तो सब की +1 +2 होती होगी। और लेकिन बेटे अगर डी इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखते हैं कैसे बेटे। इसकी एग्जांपल बेटे मैं दे रहा हूं, किसकी वाला एग्जांपल, जिसमें सिर्फ एस इन्वॉल्व हो रहा है,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल में एस इन्वॉल्व हो रहा है। स्केंडियम +2 सिर्फ एस इन्वॉल्व हो रहा है, डी वाला 1 होता है वो नहीं शामिल हो रहा। जिंक बेटे Zn+2 अकेला बेटे एस वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, डी वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मैंने 2 लिख दिए जिनमें अकेला एस इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा तो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन कई नहीं भी करते बेटे। जिंक तो नहीं करेगा, स्कैंडियम अलबत्ता +1 भी शो कर लेता है। अब इसमें देखते हैं बेटे इसकी एग्जांपल्स। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो कर सकता है। तो बेटे इसको थोड़ा सा मैं बेहतर करने लगा हूं, जरा गौर करना है। ये बेटे देखिए मैं 2 चीजें लिख रहा हूं आयरन की मैं 2 चीजें लिख रहा हूं। आयरन देखते हैं कौन कौन है आयरन के सामने लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं मैं FeCl2, इसे फेरस क्लोराइड कहते हैं। इसके अंदर बेटे Fe जो है Fe बेटे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 2 है और इसे अस कहते हैं, फेरस मैंने आगे अस लिख दिया। और बेटे FeCl3 मैंने लिख दिया है और आगे जाके मैं लिखने लगा हूं Fe+3, इसमें Fe+3 है और मैंने इसको लिख दिया है एक, ये फेरिक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेटे इस पहले केस में आयरन जो है वो कौन है, पहले केस के अंदर आयरन जो हमारे पास है वो कौन सा नाम मैंने लिखा बेटे, उसका नाम मैंने लिखा है अस। और दूसरे में क्या लिख दिया, दूसरे का नाम मैंने लिख दिया क्या बेटे, अस लिखा है और एक लिखा है। एक का मतलब फेरिक, फेरिक 2 किस्में हो गई। आगे चलता हूं बेटे। अब देखना बेटे आपने Mn ले रहा हूं बेटे और Mn के हवाले से कुछ चीजें आपने देखनी। कौन कौन सी बेटे, पहली किस्म आप देख लेंगे इसकी। और बेटे मैं लिख रहा हूं MnCl2, ये पहला लिख दिया मैंने, मैंगनीज है बेटे, ये मैंगनीज। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या लिखना है। सेकंड नंबर पे एक और मैंने लाइन लगा दी है और वहां मैंने लिख दिया है बेटे Mn2O3। तीसरी लाइन मैंने लगा दी है बेटे, तीसरी लाइन। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है बेटे MnO2। और चौथे नंबर पे बेटे मैंने लिख दिया है K2MnO4, K2MnO4। पांचवें नंबर पे बेटे मैंने लिख दिया है K बड़ा, M बड़ा, N छोटा, O4, KMnO4। इन तमाम के नाम भी अलग अलग है बेटे, तमाम के नाम भी अलग है, तो एक ही Mn पे। लेकिन बेटे इस केस में Mn कौन है, +2। इस केस में Mn वही Mn है लेकिन +3। इस केस के अंदर Mn कौन है, +4, Mn वही है बेटे। इस केस में Mn कौन है, इसमें Mn है +6। और बेटे इसके अंदर Mn जो है ये है +7। लिखने नहीं होते, लाइन में लिख देना आगे बना के। तो ये हमारे पास Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको शो कर दी। इसी तरह से क्रोमियम और भी बहुत कुछ, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप अगर इतना भी कर लो तो सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा करना चाहो तो टेबल आपको मिल जाएगा और वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली लिखे हुए होते हैं उस टेबल में कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो सारा याद करना मुमकिन नहीं हो सकता होता, इसलिए आप मखसूस अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट करेंगे। जब वो कर लेंगे तो उसके बाद आप फिर उसको अच्छे तरीके से जितना तैयार हो सके सही वाला अच्छा करना होता है। कैजुअल कुछ भी नहीं करना होता। ये नहीं कि 100 चीजें याद कर लें आधी भूल जाए, नहीं 5-7 कर लें, लेकिन ये ना हो कि दोबारा वो भूल जाए। आगे बढ़ते हैं बेटे। तीसरी किस्म हमारे पास, चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बाकी टॉपिक्स में। थैंक यू वेरी मच। तो बेटे आज हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। वैसे तो 2 लाइनर पूछता है एग्जामिनर आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेंगे ताकि मार्क्स के हवाले से जस्टिफिकेशन हो सके।
तो बेटे पहली बात इसके अंदर पैरा मैग्नेटिज्म की टर्म होगी बेटे, और दूसरी टर्म को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। ये क्या होता है बेटे? द सब्सटेंसेस which are weakly attracted by strong magnetic field। ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है और उससे मेरे खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बेटे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, और बेटे इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दिस property is called paramagnetism, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना बेटे, पैरामैग्नेटिज्म, उसे पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक हो गया बेटे? क्या कहा? वो सब्सटेंसेस जो खींचें, अट्रैक्ट हों, अट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उसका नाम हमने रखा हुआ है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये किस वजह से होते हैं? द पैरामैग्नेटिज्म, रीजन लिख रहा हूं, द पैरामैग्नेटिज्म जो होती है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो अगर बेटे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने करके देखें तो आपको पता चलेगा कि स्कैंडियम से स्टार्ट अगर आप करते हैं +2 से, तो बेटे स्कैंडियम +2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब आगे बढ़ते जाएं, चेक करते जाएं, तो आपको पता चलेगा मैंगनीज +2 और Fe+3 पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दरमियान तक बढ़ता है। फिर अगर मैं इसका छोटा सा एक ग्राफ बनाऊं सिर्फ आपको बताने के लिए, हमने इधर ले लिया एटॉमिक नंबर बेस्ड हमने आयन ले लिए बेटे, एटॉमिक नंबर बेस्ड जो हैं उनके आयन्स हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और इधर क्या ले रहे हैं बेटे? इधर हम ले रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, उसको म्यू इफेक्टिव भी कहते हैं। चलो आप मैग्नेटिक मोमेंट कह लो, एम मैं लिख रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा हूं, ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने एम लिख दिया, जगह नहीं है, आप देख लेना। तो बेटे आप इसको चेक करोगे तो आपके पास ग्राफ ऐसा आएगा बेटे, ऐसा नजर देखो, ऐसा ग्राफ आएगा, और इसके टॉप पे आयरन +3 और Mn+2, ये मिड में तकरीबन होते हैं, देखना जरा 5-5। फिर क्या होगा? ऑनवर्ड अगर मूव करोगे कमी आनी शुरू हो जाएगी, और शुरू में क्या था बेटे? शुरू में भी कमी थी, कमी से इजाफा होता गया, मैक्सिमम हो गया। कहां हो गया बेटे? मैक्सिमम शो कौन करता है? इन 3D सीरीज में मैक्सिमम क्या मैक्सिमम बेटे? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट, बोहर मैग्नीटोन में से मापते हैं बेटे। मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाई, कौन देता है बेटे? इज शोन बाई, जाहिर करता है, देता है Mn+2 और बेटे Fe+3, ये देते हैं। इट इज बिकॉज, इसमें क्या होता है बेटे?
इट इज बिकॉज, इसकी वजह ये है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बना के भी देखना बेटे आप, प्रेजेंस ऑफ 5 लिख रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आगे जाओगे फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटे। पेयरिंग स्टार्ट हो जाए फिर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं। दो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले आ गए ना बेटे, फिर कैंसिल हो जाएंगे, फिर नहीं बचेंगे। ये हमारी पहली बात हो गई। 2 मार्क्स में कह रहा हूं, एक हमने डिटेल आउट कर ली, दूसरे की तरफ हम जा रहे हैं बेटे। दूसरा क्या है बेटे? दूसरे को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। दूसरे का नाम है बेटे डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म किस वजह से होता है, और इसकी मेजरमेंट का जिक्र तो नहीं है हमारे का सिलेबस में, लेकिन बेटे इसको मेजर करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट एक मेजर करने वाली एक बेटे बैलेंस होती, गॉस बैलेंस उसे कहते हैं, उसे मापते हैं। खैर इधर जिक्र कर नहीं सकेंगे क्योंकि उसका हमारी बुक में उसको रेफर नहीं किया गया, उसकी बात नहीं की गई। बिल्कुल इसकी बेटे कॉपी करने लगा ऊपर वाले की। द सब्सटेंसेस, गौर करना ताकि आपको याद करना आसान हो जाए, और एक को कर लें तो दूसरा आ जाए बेटे। द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड, विच आर वीकली रिपेल्ड, जो वीकली रिपेल होते हैं, कौन रिपेल करता है? बाई स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बेटे मैग्नेटिक फील्ड से। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जो रिपेल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेटे मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटे? आर कॉल्ड, कोशिश कर रहा हूं वही लफ्ज रहे, आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उन्हें बेटे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम कहते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस उन्हें कहते हैं। और बेटे इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उसका नाम हमारे पास होता है डायामैग्नेटिज्म। बेटे अगर आप खुद करो ये काम कि जिंक की कन्फिगरेशन लिखो तो सारे पेड़ इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है बेटे, सारे पेड़ हैं। आप देखना जरा करके इसको, तो फिर अगर जीरो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता, फिर तो डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिज्म हमने लिख दिया बेटे। अब देखते हैं ये डायामैग्नेटिज्म किस वजह से होता है। द डायामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, डायामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? इज ड्यू टू किस वजह से बेटे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटे, ऑफ पेयर्ड, पेयर आप भी उसे कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स। अगर किसी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कौन होगा बेटे? डायामैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं बेटे, Zn+2, ये हमने एग्जांपल दे दी। कैसे मेजर किया जाता है बेटे? इसको मापते कैसे? देखते हैं बेटे कैसे मापते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं बेटे। मेजरमेंट इसकी कैसे है बेटे? बहुत अहम खूबी है बेटे मेजरमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट इज मेजर्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर किया जाता है। बाकी फार्मूले वगैरह नहीं हम करेंगे, वो हमारे नहीं है सिलेबस में। मैग्नेटिक मूवमेंट आर इज measured by a magnetic balance, measured by a magnetic balance। एक बेटे मैग्नेटिक बैलेंस से इसे मेजर करते हैं, मैग्नेटिक बैलेंस से मेजर करते हैं, कॉल्ड, जिसका नाम रखते हैं कॉल्ड गाइस बैलेंस, GUOY, बैलेंस बेटे, गाइस बैलेंस उसे हम कहते हैं। और यूनिट्स इसके क्या होंगे बेटे? यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं बेटे बोहर मैग्नीटोन, इसके यूनिट होते हैं। लेकिन देखा जाए तो बेटे इसे BM लिखा हुआ हमें नजर आएगा,
BM में इसको लिखा हुआ बेटे होता है। ये हमारे पास बेटे कुछ चीजें हो गई, ये 2 मार्क्स से ज्यादा काम हो गया, तो लेकिन आप इसको एक दफा रीडिंग करो, बस उसके बाद सारा काम आप खुद भी कर सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। तो ये हो गया बेटे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको देखते हैं बेटे। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या कंसेप्ट्स बताने हैं बेटे। इसके अंदर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हैं बेटे। इसमें क्या बताना होता है, इसमें हमने बताना होता है कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, फिर बताना होता है वजह क्या है। वजह तो बहुत लंबी चौड़ी नहीं बतानी होती, छोटी सी बात बतानी होती है, और फ्यू एग्जांपल्स कोट करनी होती है। ज़रा इसके लिए 2 मार्क्स के लिए हम एक पेज तो नहीं भर सकते, यहाँ टाइम ही हमारे पास इतना होता है बेटे। देखते हैं इसमें क्या करना है। पहली बात हमारे पास बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की खूबी टू शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ी सिंपल सी बात, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना किसमें बेटे, इन डिफरेंट कंपाउंड्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिफरेंट सब्सटेंसेस में, स्पीशीज में, कंपाउंड्स में, या मैं इसको स्पीशीज कह रहा हूं, उनमें इज कॉल्ड, उसका नाम रखते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल, उसका नाम, उस प्रॉपर्टी का नाम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम नाम रख देते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी है, और हम प्रॉपर्टी को ही डिस्कस कर रहे हैं बेटे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये हमने डेफिनेशन बेटे बता दी। अब हम देखते हैं बेटे इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन भी हम देख लेते हैं बेटे। रीजन क्या है, वजह क्या है। वजह बेटे 2 हैं, 2 वजह बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट जो शो करते हैं उसकी वजह बेटे। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली, सारे नहीं बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं शो, जाहिर करते हैं, मोस्टली शो, जाहिर करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे नहीं करते, मोस्ट करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये वाली रीजंस होती हैं, ये वाली बेटे वजह है जिस वजह से ये शो करते हैं। क्या चीज बेटे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम हाईलाइट भी कर देंगे कि हम वजह बता रहे हैं। कौन कौन सी बेटे वजूहात हैं इसकी, ये बेटे 2 वजह मैं लिख रहा हूं। पहली वजह क्या है, पहली वजह बेटे ये है इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस वाले, छोटा वाला एस, सब शेल की बात है, एस इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर बेटे कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए हैं, एस वाले। और बेटे दूसरे नंबर पे क्या खूबी होगी बेटे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इन्वॉल्वमेंट हो गया ऑफ एस एज वेल एज डी इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। अगर बेटे एस अकेले इन्वॉल्व हो गए, अकेले इन्वॉल्व हो गए, एस वाले अकेले इन्वॉल्व हो गए, तो फिर तो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 +2, तो सब की +1 +2 होती होगी। और लेकिन बेटे अगर डी इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखते हैं कैसे बेटे। इसकी एग्जांपल बेटे मैं दे रहा हूं, किसकी वाला एग्जांपल, जिसमें सिर्फ एस इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल में एस इन्वॉल्व हो रहा है। सेकेंडियम +2 सिर्फ एस इन्वॉल्व हो रहा है, डी वाला 1 होता है वो नहीं शामिल हो रहा। जिंक बेटे Zn +2
अकेला बेटे एस वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, डी वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मैंने दो लिख दिए जिनमें अकेला एस इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा तो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन कई नहीं भी करते बेटे। जिंक तो नहीं करेगा, स्कैंडियम अलबत्ता +1 भी शो कर लेता है। अब इसमें देखते हैं बेटे इसकी एग्जांपल्स। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो कर सकता है। तो बेटे इसको थोड़ा सा मैं बेहतर करने लगा हूं, जरा गौर करना है। ये बेटे देखिए मैं दो चीजें लिख रहा हूं आयरन की मैं दो चीजें लिख रहा हूं। आयरन देखते हैं कौन कौन है आयरन के सामने लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं मैं FeCl2, इसे फेरस क्लोराइड कहते हैं। इसके अंदर बेटे Fe जो है Fe बेटे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 2 है और इसे अस कहते हैं, फेरस मैंने आगे अस लिख दिया। और बेटे FeCl3 मैंने लिख दिया है और आगे जाके मैं लिखने लगा हूं Fe+3, इसमें Fe+3 है और मैंने इसको लिख दिया है एक, ये फेरिक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बेटे इस पहले केस में आयरन जो है वो कौन है, पहले केस के अंदर आयरन जो हमारे पास है वो कौन सा नाम मैंने लिखा बेटे, उसका नाम मैंने लिखा है अस। और दूसरे में क्या लिख दिया, दूसरे का नाम मैंने लिख दिया क्या बेटे, अस लिखा है और एक लिखा है। एक का मतलब फेरिक, फेरिक दो किस्में हो गई। आगे चलता हूं बेटे। अब देखना बेटे आपने एमएन ले रहा हूं बेटे और एमएन के हवाले से कुछ चीजें आपने देखनी। कौन कौन सी बेटे, पहली किस्म आप देख लेंगे इसकी। और बेटे मैं लिख रहा हूं MnCl2, ये पहला लिख दिया मैंने, मैंगनीज है बेटे ये मैंगनीज। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या लिखना है। सेकंड नंबर पे एक और मैंने लाइन लगा दी है और वहां मैंने लिख दिया बेटे Mn2O3। तीसरी लाइन मैंने लगा दी है बेटे, तीसरी लाइन। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है बेटे MnO2। और चौथे नंबर पे बेटे मैंने लिख दिया है K2MnO4, K2MnO4। पांचवें नंबर पे बेटे मैंने लिख दिया है K बड़ा, M बड़ा, N छोटा, O4, KMnO4। इन तमाम के नाम भी अलग अलग है बेटे, तमाम के नाम भी अलग है, तो एक ही Mn पे। लेकिन बेटे इस केस में Mn कौन है, +2। इस केस में Mn वही Mn है लेकिन +3। इस केस के अंदर Mn कौन है, +4। Mn वही है बेटे। इस केस में Mn कौन है, इसमें Mn है +6। और बेटे इसके अंदर Mn जो है ये है +7। लिखने नहीं होते, लाइन में लिख देना आगे बना के। तो ये हमारे पास Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको शो कर दी। इसी तरह से क्रोमियम और भी बहुत कुछ, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप अगर इतना भी कर लो तो सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा करना चाहो तो टेबल आपको मिल जाएगा और वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली लिखे हुए होते हैं उस टेबल में कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो सारा याद करना मुमकिन नहीं हो सकता होता, इसलिए आप मखसूस अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट करेंगे। जब वो कर लेंगे तो उसके बाद आप फिर उसको अच्छे तरीके से जितना तैयार हो सके सही वाला अच्छा करना होता है। कैजुअल कुछ भी नहीं करना होता। ये नहीं कि 100 चीजें याद कर लें आधी भूल जाए, नहीं 5-7 कर लें, लेकिन ये ना हो कि दोबारा वो भूल जाए। आगे बढ़ते हैं बेटे। तीसरी किस्म हमारे पास, चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बाकी टॉपिक्स में।